देखो क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम के अंदर सबसे पहला कंट्रीब्यूशन किसका था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को बोला जाता है वाटरमेलन मॉडल, रेजिन मॉडल, प्लम पैडिंग मॉडल। तीन चीज़ के मॉडल बोले जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने मॉडल को, ठीक है, इन्होंने अपने मॉडल को एक, ठीक है, या एटम को एक वाटरमेलन की तरह प्रिटेंड किया, बताया गया। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि उसके अंदर जैसे वाटरमेलन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट होता है और बीज होते हैं। रेड पार्ट को इन्होंने क्या बोला, वो आपका पॉजिटिवली पार्ट है, और जो बीज है आपके काले काले सीड, ठीक है, वो आपका क्या है, नेगेटिवली पार्ट है। ठीक है, और वो एक सफिशेंट न्यूट्रलाइज्ड है, मतलब जितना रेड पार्ट है उतना ही काले बीज है और वो बढ़िया न्यूट्रलाइज है। बट ऐसा गलत हुआ, क्योंकि आप सबको पता है, आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि वाटरमेलन की शेप क्या होता है। ओवल शेप में भी हो जाता है वो, ठीक है, और आप क्या बोल दो, ओवल शेप के साथ साथ उसकी शेप और अलग अलग भी होती है, स्पेरिकल भी मिल जाती है। तो इसकी वजह से वाटरमेलन का ये जो दो पॉइंट हो गए, ये क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज होते हैं। दूसरी चीज़ देखो क्या है, इन्होंने इसकी लिमिटेशन क्या होगी, लिमिटेशन ये क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करता। और ठीक है, और दूसरी चीज़ हम बोल दें कि अगर आप इसको रदरफोर्ड मॉडल के अंदर यूज़ करते हैं जिसके अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तो भी एक्सप्लेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका मॉडल स्पेरिकल फॉर्म टोटली तो होता ही नहीं, ओवुलेटेड फॉर्म में भी हो जाता है, अंडाकार में भी हो जाता है। ठीक है, तो आप थॉमसन एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन कर दोगे, ये जो आपको इजीली दिख रहा है इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट कौन सा होगा वाटरमेलन का, रेड, और नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अब हम इसके दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। देखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लिए मैं आपको सबसे पहले ये पूरा डायग्राम क्लियर कर देता हूँ। ये जो बॉक्स है ये, ठीक है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, रेडियो एक्टिव बॉक्स है, इसके अंदर से हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, चाहे आप रेडियम ले लो। उसकी स्पेशल चीज़ क्या है कि हमने इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे। अब अल्फ़ा पार्टिकल कौन से होते हैं भाई? अल्फ़ा पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर 2, मास 4 होता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं इनके अंदर। अभी आपको जो दो डंडे नजर आ रहे हैं, ये स्पेशली डंडे क्या है, ये दो डंडे, ये सोर्स को, यार इनको स्लिट बोलते हैं, स्लिट। ये स्लिट क्या काम करता है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है उनको एक ही डायरेक्शन में, यानी कि देखो ये जो आपको नेक्स्ट बार क्या दिख रहा है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल सिर्फ पास होती हुई नजर आ रही है। ये किसके ऊपर गिर रही है, ये गोल्ड फॉइल के ऊपर गिर रही है। अब इस आप गोल्ड फॉइल की जगह पे और क्या क्या ले सकते थे, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, कुछ भी ले सकते थे, बट अब यहाँ पर जो लिया गया वो था हमारा गोल्ड फॉइल। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक, ठीक है, क्या बना दी, सर्कुलर रिंग टाइप सी बना दी। वो किसकी बनाएगी, जेडएनएस की, जिंक सल्फाइड की। ठीक है, क्यों, जैसे ही इसके साथ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होएगा तो वो चमक प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब जैसी लाइट इसके अंदर अल्फा पार्टिकल की डाली जाती है तो उसके साथ क्या क्या कंक्लूजन, क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, वो मैं अभी आपको यहाँ बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो पहला कंक्लूजन क्या है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल सेंटर पे गिरा, सेंटर पे, ठीक है, तो जिस एंगल से गया उसी एंगल से वापस, ठीक है, यानी जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस, तो इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री का एंगल। यानी कि क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव था, सेंटर में कोई एक ऐसी चीज़ पड़ी है जो पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से और क्या निकलती है कि सेंटर में कोई चीज़ ऐसी है जो बड़े साइज में है, ठीक है, प्लस में हैवी भी है। तभी तो वो, क्योंकि रेज किसी के ऊपर गिरे तो उसको पेनिट्रेट करके निकल जाना चाहिए, यानी वो बिल्कुल टोटली, ठीक है, टोटली टाइटली पैक है, हैवी है, लार्ज स्पेस में है, टाइटली पैक है, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज है। ये पॉइंट निकल गए पहली बात। फिर साइडों में से रेज पास होगी, रेज पास होते ही कैसे हुआ, हमें कैसे पता लगा, ये जो जिंक जेडएनएस की स्क्रीन थी वहां पर चमक पैदा होने लगी। ठीक है, तीसरी देखो क्या है, साइडों में स्पेस पता लग गया, होगा ये। तीसरी चीज क्या हुआ कि सेम एंगल से वो डिफ्लेक्ट भी हो रहा था, मतलब कि उस मतलब कि सेंटर वाले पार्ट के अलावा कुछ और ऐसी चीज है जो उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो देखते चलो क्या क्या हुआ। वहां से हमें पता लगा कि न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप न्यूक्लियस की डेफिनेशन दे सकते हो, क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली
charge positively and heavily charged particle which is present at the center of atom and have space around it, जो अपने चारों तरफ स्पेस रखता है, ठीक है, उसको बोला गया क्या, न्यूक्लियस बोला गया, और जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये इससे कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर रदरफोर्ड ने जो भी पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सारा का सारा रदरफोर्ड ने अपने उस सिस्टम में एक्सप्लेन कर दिया था कि एम्प्टी स्पेस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों चक्कर लगाते हैं। इसका सबसे दूसरी पार्ट देखो क्या है, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक के अंदर क्या हुआ, आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। उसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है किसी अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर, तो वो अपनी एनर्जी को धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली लूज करने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, वो कभी ना कभी अपनी एनर्जी लूज कर देगा। अब सुनो, आप खाना खाते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे एनर्जी लूज हो जाती है तो हम काम करना छोड़ देते हैं या काम हमसे होता ही नहीं। इसी तरह इसके इलेक्ट्रॉन को भी हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अभी हमने बोला था कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो सेंटर में पड़ा है वो हैवी और चार्ज पार्टिकल है, तो वो इतना ज़्यादा चार्ज पार्टिकल है कि वो उसको न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे घूमते घूमते अपने सेंटर में गिर जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है, समझ रहे हो। फिर दूसरा पॉइंट देखो क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कॉन्टिन्यूस इन एटम, ठीक है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन कराना नहीं आया कि क्यों नहीं करता वो, ठीक है, क्लियर है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बोहर मॉडल ऑफ एटम। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो, सेंटर में न्यूक्लियस है, ये आपको जो फर्स्ट सर्कल नज़र आ रहा है n=1, ये K शेल है, n=2 L शेल, n=3 M शेल, ठीक है। इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे। पोस्टुलेट देखो क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग शेल के अंदर। यानी कि सबसे पहला देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स ऑर्बिट बट डिस्क्रीट ऑर्बिट। यानी कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में ही मूव करते हैं, ऐसा नहीं है कि मूव करते करते वो सेंटर में घिस जाए, और ये ऑर्बिट उनका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब डिफरेंट ऑर्बिट, यानी कि यहाँ पर अलग कर रहे हैं, यहाँ अलग कर रहे हैं, वहाँ अलग कर रहे हैं। सेकंड देखो क्या है, दीज ऑर्बिट और शेल, इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। यानी कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं। थर्ड क्या है, द शेल नेम, यानी कि n की वैल्यू अगर 1 होगी तो K शेल, n की वैल्यू 2 होगी तो L शेल, n की वैल्यू 3 होगी तो M शेल, राइट। फोर्थ देखो क्या है, फीलिंग ऑफ, जब शेल होती है वो किस रूल से होती है, 2n² से। यानी n की वैल्यू 1 होती है तो वो कौन सा शेल होता है, K, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। n की वैल्यू 2 के अंदर 8, फिर 3 के अंदर 18, फिर 18 36, राइट। नेक्स्ट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो कभी भी अपनी एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, यानी कि वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस दे डजंट लूज देयर एनर्जी, वो कभी भी अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते। ये बोहर मॉडल के कुछ आपके सामने क्या थे, पोस्टुलेट्स थे।